नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हमारी इस खास पेशकश में आपको दो खबर बताएंगे। पहली खबर आपको बताएंगे राजनगर से और दूसरी खबर आपको बताएंगे शाहजहांपुर से। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर एक आदिवासी महिला सरपंच सचिव और सहायक रोजगार से परेशान है, क्योंकि महिला सरपंच तो काम करना चाहती है, लेकिन सचिव और सहायक रोजगार उसे काम नहीं करने दे रहे हैं। पंचायत भवन में भी कई समय से ताला बंद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ताला भी जंग खा गया है। तो महिला सरपंच, आदिवासी महिला सरपंच सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहती है, गांव का विकास करना चाहती है, लेकिन उस विकास में रोड़ा बन रहे हैं सचिव और सहायक रोजगार। और दूसरी खबर आप देख रहे हैं राजनगर से, जहां पर अमृत सरोवर के तहत काम करवाया जा रहा है, खुदाई करवाई जा रही है, लेकिन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोकलेन मशीन के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बल्कि ये होना चाहिए कि वहीं पर जो गांव के मजदूर हैं उनसे काम करवाया जाना चाहिए, क्योंकि उनको रोजगार मिल सके, लेकिन रोजगार उनसे छीना जा रहा है और काम करवाया जा रहा है मशीनों से। चलिए पहली खबर आपको बताते हैं राजनगर से। राजनगर के ग्राम पंचायत कुटिया में सचिव की मनमानी से परेशान नवनियुक्त आदिवासी महिला सरपंच जशोदा गौड़ ने जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आरोप है कि सचिव सुरेंद्र शुक्ला और रोजगार सहायक की मनमानी के चलते ग्रामीण काफी परेशान है। पंचायत क्षेत्र में आए हुए उन्हें काफी समय हो गया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। लंबे समय से पंचायत भवन में ताला लगा है, जो अब जंग भी खा चुका है। सरपंच का कहना है कि भवन की चाबी तक उन्हें नहीं दी गई है। सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी के चलते पूरे गांव में अब अवस्थाओं का अंबार है। सरपंच के मुताबिक वो शासन की योजनाओं को लेकर काम करना चाहती हैं, उनका लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन सचिव और रोजगार सहायक सचिव की मनमानी के चलते वो कुछ काम नहीं कर पा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार भले ही आदिवासियों और महिला सशक्तिकरण योजना चला रही है, लेकिन धरातल पर सब इसके उलट ही नजर आता है, जिसका जीता जागता उदाहरण राजनगर जनपद पंचायत की कुटिया ग्राम पंचायत है। परेशानी सब कछु की न पंचायत में कछु ताला डरो। हाँ। नहीं तो बैठे हैं मिला, न कंप्यूटर मिले, न चार्ज मिले, कुछ नहीं मिले, न सामान मिले कछु। आपने कहा नहीं अधिकारियों को कि हमें काम करने को नहीं मिल रहा? अब कोई आगते ही नहीं है, न सेक्रेटरी आई तो कोई आगते नहीं की किया सुना। रोजगार सहायक भी नहीं आता। लेकिन जब से उनकी नियुक्ति हुई, जब से वो भी नहीं यहाँ पर आए हैं। हाँ। और सरपंच को पंचायत कैसे चला, जब जनता द्वारा चुना गया है, कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में आदिवासी सरपंच होने के बावजूद भी कोई विकास नहीं हो पा रहा है। सरकारी सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट जैसे रहते हैं, तो कम से कम वो यहाँ पे आए, हम लोग को जानकारी दे कहाँ से क्या काम होना है, तब आगे उस कार्य को किया जाए। 8-10 दिन पहले यहाँ पर आए थे, थोड़ा सी जानकारी दी, इसके बाद चले। पंचायत इसलिए नहीं चल पा रही कि ये जो रोजगार सहायक है यहाँ पे, वो कोई जानकारी नहीं देते हैं यहाँ पे। उन्हें दुकान चलाने से फुर्सत नहीं है। वो कहते हैं जिसको ज़रूरत हो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पंचायत में आते नहीं हैं। तो कोई जानकारी नहीं देते, कोई योजना के बारे में बता देते आदमी का काम कैसे हो। सरपंच है तो सरपंच को तो वैसे पता नहीं कि कहाँ होता, पढ़ा लिखा होता रोजगार सहायक, वो बताते हैं। और वो सरपंच को जानकारी नहीं देते, तो जनता को क्या जानकारी बताएं, कौन सी योजना है, किस योजना के तहत काम करवाएं। आज तक पंचायत का तारा खुला नहीं है। कोई भी सामान मांगा कि चार्ज दीजिए, ना चार्ज दिया, ना कोई फाइल क्या पंजी होती है, कैसे लिखा पड़ी, कितने काम पुराने पड़े हैं। तो सचिव और रोजगार सहायक की यहां पर मनमानी साफ तौर से दिखाई दे रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता राजनगर से समीर अवस्थी से। समीर, जिस तरह से यहां पर सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी साफ तौर से दिखाई दे रही है, एक तरफ सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बातें करती है, आदिवासी समाज के उत्थान की बातें करती है, लेकिन यहां पर जो सरपंच है वो आदिवासी भी है और महिला भी है, लेकिन तब भी उसकी नहीं चल पा रही है। वो गांव का विकास करना चाहती है, लेकिन उस विकास में सचिव और रोजगार सहायक रोड़ा अटके हुए हैं, रोड़ा अटका रहे हुआ। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या क्या कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी आप देख पा रहे हैं, या फिर कि ये अकर्मण्यता है जिसके चलते सचिव और जो रोजगार सहायक है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं?
देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा 15 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। बीते दिनों हमने राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बमनौरा से आदिवासी ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं उसकी तस्वीरों को दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कुटिया ग्राम पंचायत के, जहां पर आदिवासी महिला सरपंच परेशान हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो सचिव है, सचिव कभी पंचायत कार्यालय नहीं पहुंचते, पंचायत का ताला नहीं खुलता। ऐसे में अंदाजा लगाइए शासन की जो योजना है किस हद तक ग्रामीणों को मिल पा रहा होगा। इस मामले में जब सरपंच से बात की गई है, सरपंच का कहना है कि अब जब से नवनियुक्त सरपंच है आदिवासी महिला जशोदा गौड़, उनका कहना है कि उनके पास चाबी ही नहीं है। अभी तक जो पूर्व में सरपंच रहे उनके द्वारा ना तो चाबी दिया गया है, ना किसी प्रकार के जो पंचायत कार्यालय में जो सामान होते हैं वो भी अब तक नहीं दिया गया है। समीर, इस मामले में सचिव या रोजगार सहायक से अगर बातचीत आप लोग ने की हो तो उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं? अगर उनसे बातचीत नहीं हो पाई तो गांव वाले क्या कहते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाबी क्यों नहीं दी जा रही है, पंचायत भवन का ताला नहीं खुल पा रहा है और रोड़ा क्यों अटका रहे हैं विकास के कार्यों में? देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है ग्राम पंचायत सचिव की, और सचिव पर तो एक्शन होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो रोजगार सहायक है, रोजगार सहायक पर भी एक्शन होना चाहिए। और अभी हाल ही में प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि जो जनजाति है उनको किसी प्रकार से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तमाम योजना है महिला सशक्तिकरण को लेकर भी तमाम योजना है सरकार की, उसके बावजूद महिला आज भी जो है अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। समीर, लेकिन यहाँ एक हैरानी वाली बात है, जो सरपंच बनी जशोदा गौड़, वो जीत कर आई है, जनता के बीच में वो जीत कर आई हैं और उनको जनता का समर्थन प्राप्त है, लेकिन फिर इतनी मजबूरी इनके साथ क्यों है? क्या उनके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से शिकायत तो की होगी, जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनसे शिकायत तो की होगी कि ऐसी समस्या हो रही है। क्या अधिकारी भी साथ नहीं दे रहे? आखिर क्यों इस महिला की आवाज नहीं सुनी जा रही है? मैं बताना चाहूंगा, राजनगर विधानसभा क्षेत्र और राजनगर जनपद क्षेत्र में भ्रष्टाचार का अंबार है। चारों तरफ देखा जाए, चाहे वो जनपद सीओ हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, सब एक दूसरे की मिलीभगत से पूरे योजनाओं पर बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। समय, लेकिन सरपंच के पास भी तो कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं। अब वो अधिकारों का प्रयोग क्या वो नहीं कर पा रही है, या फिर उनको ज्ञान नहीं है कि ये अधिकार मेरे पास भी है, सरपंच होते हुए इनका अधिकार में कर सकती हूँ मैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि महिला आदिवासी सरपंच है और आदिवासियों की हालात धरातल पर कुछ और ही है। भले ही सरकार कहती हो आदिवासियों को आगे लाने की, लेकिन जागरूकता का अभाव है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को आगे आकर, क्योंकि भाजपा सरकार जी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। छतरपुर जिले में जो भाजपा के जिला, ठीक है समीर, हम आपके साथ जुड़ते हैं दोबारा, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ संदीप तिवारी भी जुड़ गए जो कि पंच है कुटिया से। संदीप जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में, इस खास कार्यक्रम में। संदीप जी, आप क्या देख पा रहे हैं, जो सरपंच हैं जशोदा गौड़ जी, वो काम नहीं कर पा रही, वो विकास करना चाहती है गांव का, लेकिन जो सचिव हैं रोजगार सहायक है वो अकर्मण्यता दिखाती है, उनकी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। पंचायत भवन में ताला लगा हुआ है और एक सरपंच काम करना चाहती है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही क्योंकि रोजगार सहायक और सचिव उनका साथ नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर। जी सर, मैं आपको यहाँ की स्थिति ग्राम पंचायत कुटिया की जो बनी हुई है आज के समय में, वो बहुत ही गंभीर है। आज जो जनता ने प्रतिनिधि हम लोग को चुना हुआ है, हाँ, हमारे जशोदा गौड़ जो सरपंच है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो सेक्रेटरी के द्वारा ना तो कोई हमें जानकारी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर, और ना ही सेक्रेटरी साहब वहाँ पे आते हैं। केवल ग्राम सभा लेने के लिए आए थे वो, ना हमें कोई अभी तक एक चाबी सौंपी गई है, ना टीवी, ना कोई सामान अभी तक पूर्व सरपंच द्वारा जो सामान दिया जाता है नए सरपंच को। तो सेक्रेटरी के पास सेक्रेटरी हमें एक लिस्ट बनाकर दे क्या हमारे पास सामान है पुराना, वो सामान सौंप दे हम लोग, इसके बाद हम जनता का कार्य करें। अगर कहीं हम लोग राजनगर जाकर, ब्लॉक में जाकर या कहीं इधर उधर से जानकारी ले ले कि इस योजना के बारे में या किसी भी प्रकार की योजना है जो जानकारी ले रहे हो, उनसे पूछा जाए कि सेक्रेटरी साहब ये किस तरह की योजना है, कैसे प्रोवाइड, हाँ ऐसी होना है। मतलब उनको अपने तरीके से नहीं बताना, उनको पहले से नहीं। अगर आप डायरेक्ट पूछोगे कि ऐसा काम है आया है क्या पंचायत में, तो उनको बताना है, अन्यथा अपने मन से नहीं बताना उनको। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ सरपंच
जशोदा गौड़ जी जुड़ गई, जो कि कुटिया ग्राम पंचायत की सरपंच है जशोदा गौड़। जशोदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। जशोदा जी, आप लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो संदीप तिवारी जी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग काम करना चाहते हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो सचिव हैं, जो रोजगार सहायक है, वो आप लोग की मदद नहीं कर रहे हैं। आप लोग ने इसकी शिकायत तो कहीं की होगी, कहाँ कहाँ शिकायत की आप लोग ने इसकी अभी तक? जशोदा जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? जिला में करी। जी, तो क्या कहा उन्होंने जब आपने शिकायत की अधिकारियों से, तो उन्होंने क्या कहा? चार्ज नहीं मिला। क्या शिकायत कुछ की थी आपने सामान सचिव और रोजगार सहायक को लेकर? क्या शिकायत की थी आपने? कोई सुनता ही नहीं है हमारी। हम्म ना कुछ सामान मिला, ना चार्ज मिला। हाँ। पंचायत में ताला लगे। तो आप जब चाबी मांगते होंगे सचिव से या रोजगार सहायक से, तो वो क्या बोलते हैं? कि क्योंकि पंचायत भवन का ताला अभी तक नहीं खोला है, जब आप चाबी मांगते हैं आप लोग, तो क्या बोलते हैं उन लोग? सुनता ही नहीं है अभी। चाबी नहीं देते हैं आपको? चाबी के सुनाते ही नहीं अभी। तो डांटा तो उल्टे डांट आते हैं, हमें दबे उठे अभी। ठीक है जशोदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं संदीप तिवारी जी। संदीप जी, जब देखिए ये सारी समस्याएं तो हैं यहाँ पर, क्योंकि जशोदा जी भी बता रहे कि सुनते नहीं, सचिव नहीं सुन रहे, रोजगार सहायक नहीं सुन रहे। जब आप लोग ने इसकी शिकायत की, जब आप लोग ने चाबी मांगा, क्योंकि आप लोग के साथ पूरा एक गांव है आप लोग के साथ, क्योंकि आप लोग जीत कर आए जनता के बीच में, तो इतनी ताकत होने के बावजूद, क्योंकि कुछ सरपंच के पास भी अपने अधिकार होते हैं, पंच के पास भी अधिकार होते हैं, तो उन अधिकारों का इस्तेमाल जब आप लोग कर रहे हैं, तो क्या अधिकारी नहीं सुनते? और अधिकारी क्या कहते हैं आप लोग से जब आप लोग शिकायत करते हैं उनसे? तो संदीप जी। सर, जैसे हम लोग ब्लॉक जाते हैं जानकारी लेकर यहाँ से, हाँ तो वो बोलते हैं पहले सेक्रेटरी साहब को साथ में सचिव को लेकर आइएगा यहाँ पर। हाँ। इसके बाद में हम फाइल आपकी पास करेंगे या कोई और अन्य कार्य करेंगे। सेक्रेटरी साहब को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं रोजगार सहायक जी को कॉल करिएगा। हाँ। रोजगार सहायक को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं सचिव को कॉल करिएगा। मतलब एक तरफ पंचायत को घुमाना, जे लोग काम ना कर सके, और जो पूर्व सरपंच द्वारा है उनको दबाया जा रहा है सेक्रेटरी साहब को। हाँ। तो वो हम लोगों के हिसाब से काम नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग जनता इतनी परेशान है इस पंचायत। तो जो आपने आरोप लगाया कि जो पूर्व सरपंच हैं वो काम नहीं करने दे रहे, तो क्या पूर्व सरपंच चुनाव में हार गए थे और उस हार की खींच निकाल रहे हैं अभी? जी सर, जी। और वो इस समय जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं। हाँ। तो इसके बाद में उनका तो जो पुराना रिकॉर्ड पेंडिंग वो जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं, तो उनको तो आप लोग की मदद करनी चाहिए, फिर वो मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग की? वो सर, उनका मतलब कहने का, अगर हम चुनाव यहाँ पे हार चुके हैं, हाँ। हम पंचायत को नहीं चलने देंगे। अच्छा। उनका केवल ये उद्देश्य है, पंचायत नहीं चलने देंगे। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब आप लोग की सुनी नहीं जा रही है, सरपंच की नहीं सुनी जा रही है, पंच की नहीं सुनी जा रही, अब आप लोग का क्या अगला प्लान है? क्या आप लोग कार्रवाई करने वाले आगे, ताकि जो आप लोग करना चाहते हैं, गांव का विकास करना चाहते हैं, वो विकास कर सके और सचिव और रोजगार सहायक अपनी मनमानी ना करें? हम तो कल कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। हाँ। कलेक्टर साहब के यहाँ पे सरपंच, उप सरपंच, सभी पंच लोग और गांव के सदस्य लोग वहाँ पे एक आवेदन देंगे। हाँ। और उनको पूरी भी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे। हाँ। तो पंचायत की जो विकास नहीं हो पा रहा उसको सेक्रेटरी साहब को यहाँ से हटवाकर दूसरे हमें सेक्रेटरी साहब यहाँ पर सचिव चाहिए जो हमारा यहाँ पर कार्य कर सके। ठीक है हमें प्रेशर वाला काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर, जिस तरह से अभी पंच कह रहे थे संदीप तिवारी, उन्होंने कहा कि अब वो कलेक्टर के पास जाएंगे और कलेक्टर से अपनी शिकायत करेंगे, लेकिन ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, अगर हम गांव के विकास की बात करें, गांव की मूलभूत सुविधाओं की बात करें, वहां पर मूलभूत सुविधा वहां गांव में अभी किस तरह की दिखाई देती है आपको? देखिए, ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो गांव में अव्यवस्थाओं का अंबार है, चारों तरफ गंदगी का अंबार देखा जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश के मुखिया ने अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत में विकास कराना है। स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाओं को ग्राम पंचायत के द्वारा ही देखा जाएगा। बिल्कुल, ग्राम पंचायत के द्वारा उसको दुरुस्त करना है, लेकिन अगर सरपंच को, पंच को अगर काम करने नहीं दिया जाएगा तो गांव कैसे सुंदर बनेगा, स्वस्थ बनेगा और विकास की गति उस गांव में दिखाई देगी, विकास के पथ पर वो गांव आगे बढ़ेगा। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी साफ दिखाई दे रही है और उसका खामियाजा गांव के बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो विकास कार्य करना चाहते हैं गांव के सरपंच हैं, पंच है, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया जा रहा और अधिकारी भी उनके सुनते नहीं है। लेकिन अधिकारियों को, जो उच्च अधिकारियों को यहाँ पर संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि विकास
क्या आवश्यकता है इस गांव को, मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है और वो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर हो, इसके लिए अधिकारियों को फटकार लगानी पड़ेगी सचिव को, और जो अनियमितता बरत रहा है उसको हटाना भी चाहिए। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर आपको बताते हैं शुजालपुर से, जहां पर मनरेगा योजना जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार देने के लिए है, लेकिन शुजालपुर जिले में मजदूरों की जगह मशीनों से काम करवाया जा रहा है। जी हां, शुजालपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लसूड़िया हिजम में अमृत सरोवर के निर्माण में पोकलैंड की मदद ली जा रही है, वो भी सिर्फ कागजों में। दरअसल सरोवर निर्माण का मास्टर रोल अब तक नहीं भरा गया है, और तो और कार्यस्थल पर निर्माण का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मुआयना करने भी नहीं पहुंचते हैं। कागजों में फर्जी मजदूरों की एंट्री कर भुगतान भी कराया जा रहा है। बता दें, तालाब ग्राम नान्या खेड़ी के किसानों के लिए बनना था, लेकिन अख्तियारपुर सरपंच ने अपनी जमीन के पास इसका निर्माण करवा लिया, जिसका नान्या खेड़ी के किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। जबकि तालाब का निर्माण नान्या खेड़ी गांव के नाम से हुआ है। वहीं जब मामले को लेकर जनपद पंचायत सीईओ से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात तो कह दी, लेकिन ये कब और किस पर होगी इसका कोई जिक्र नहीं किया। की अनुमति कहीं भी नहीं होती है, मशीनी कार्य नहीं होते हैं। तो फिर उस पर कार्रवाई होगा? जी फिर उस पर कार्रवाई होगा? हाँ, अगर हमें मिलेगा तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। इनकी अनुमति। चलिए, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शुजालपुर से संवाददाता संजय गोस्वामी से। संजय, जिस तरह से यहाँ पर जो काम करवाना चाहिए मजदूरों से, वो काम मशीनों से करवाया जा रहा है। आखिर इस तरह की चीजें क्यों? क्योंकि मनरेगा के तहत भी गांव के लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन इस योजना का यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? उसके तहत यहाँ पर मजदूरों को, वहां के गाँव को, ग्रामवासियों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? आखिर क्या मजबूरी है कि मशीनों से काम करवाया जा रहा है? संजय, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ संजय, बताएं, आखिर क्या मजबूरी है कि इंसानों की जगह यहाँ पर मशीनों से काम करवाया जा रहा है, जबकि मनरेगा के तहत गांव, वहाँ पर जो ग्रामवासी है, गांव के लोग हैं, उनको रोजगार देना ये जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन फिर भी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है अमृत सरोवर में जो निर्माण किया जा रहा है उसमें। बिल्कुल निश्चित भगीरथ जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार की योजनाएं होती है, मजदूरों को काम देना, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए राशन वगैरह, दुनिया भर की सारी सुविधाएं सरकार देती है, लेकिन वो जो सुविधा वो हवाई रहती है, जो निचले जमीनी स्तर पर जो सुविधाएं रहती है वो लोगों को मिल नहीं पाती है। अभी मामला अख्तियारपुर नान्याखेड़ी जो तालाब का है उसका बताना चाहूंगा मैं आपको कि निश्चित कहीं ना कहीं जिस तरीके से पोकलैंड से इसका खुदाई की जा रही है, हालांकि इसकी पोकलैंड की परमिशन नहीं रहती है, जो कि मनरेगा के अनुसार काम चल रहा है। अमृत सरोवर बांध ये बनने वाला है, तालाब जो बनने वाला है, इसमें मजदूरों को ही काम करना है निश्चित, जो कि मास्टर उसी के ऊपर भराते जाते हैं, लेकिन ना तो कोई वहां पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाता है, ना कोई मजदूर नजर आता है। वहां पे पोकलैंड से कार्य किया जा रहा है, और इस बात को लेकर जब हमने तहसीलदार साहब को अवगत करवाया, एसडीएम साहब को अवगत करवाया, और वहीं खनिज अधिकारियों को अवगत करवाया कि ये अवैध उत्खनन हो रहा है एक प्रकार से, लेकिन जब हमने जनपद सीओ और वैशाली मैम से इस बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल अगर पोकलैंड चल रही है तो मैं कार्रवाई करवाऊंगी, लेकिन कब? जब पोकलैंड चल रही है, हम आपको अवगत करवा रहे हैं, तो आप कार्रवाई कब करवाओगे? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिर कब? सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार चाहती है गांव के लोगों को रोजगार मिले और अमृत सरोवर के तहत निर्माण कार्य का कार्य चल रहा है, तो गांव के लोगों से इसमें काम कराना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें संजय गोस्वामी, और जैसा जिक्र भी कर रहे हैं कि फर्जी कागजों पर तो मजदूरों की एंट्री करवा दी जा रही है, लेकिन उसके पैसे का भारी घोटाला हो रहा है। क्या यही वजह है कि मजदूरों के नाम से पैसे ले लिए जा रहे हैं, लेकिन काम मशीनों से करवाया जा रहा है ताकि उन मजदूरों को पैसा नहीं देना पड़े? फर्जी हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित भगीरथ जी, सही सवाल है आपका, और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा ये पहला मामला नहीं है। ये शुजालपुर जनपद अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर फर्जी मास्टर भरकर दूसरे लोगों के खाते में पैसे दिए जाते हैं, और उनके गरीबों के एटीएम तक सचिव सरपंच अपने जेब में रखकर चलते हैं, क्योंकि उनको ये तक पता नहीं रहता है कि हमारे खाते में कितना पैसा डला है और कितना निकला हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो निश्चित ये पोकलैंड की अगर देखें अपन तो ये दिखा रहा है कि पोकलैंड मशीन से काम करवा कर और
मजदूरों का मास्टर भरा जाएगा और उससे पैसा निकाला जाएगा। तो अब जब सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं है, कोई मशीनी काम नहीं होना है, सिर्फ मजदूरों को जो जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, जो मजदूर काम करने लायक है, उन्हीं से काम करवाना है, तो फिर मशीन किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। संजय, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ नानियाखेड़ी के एक गांववासी हैं गोपाल सैनी। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, जिस तरह से यहाँ पर अमृत सरोवर के तहत काम हो रहा है और इस काम में जो गांववासी है वहाँ के मजदूरों को काम दिया जाना चाहिए, लेकिन मशीनों से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। और ऐसी भी खबर है कि जो एंट्री करवा तो दी जा रही है कागजों पर मजदूरों की, लेकिन वो पैसा मजदूरों को नहीं मिल रहा है, गांववासियों को नहीं मिल रहा है, और उसके तहत यहाँ पर मशीनों से काम करवाया जा रहा है। तो भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर अभी सामने आने की बात आ रही है, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं इस संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफी समय से जनपद पंचायत में इस पंचायत में काफी समय से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और लगातार इस संबंध में मैंने जनपद पंचायत सीईओ तथा जिला पंचायत सीईओ को भी इस सूचना दी है इस संबंध में, लेकिन किसी ने अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। अच्छा, एक तालाब वहां पर बनना था जो नानियाखेड़ी के किसानों के लिए बनना था, लेकिन वहां के जो सरपंच हैं अख्तियारपुर के, उन्होंने अपनी जमीन के पास ये तालाब बना लिया है। जी जी बिल्कुल। इसमें कोई भी नानियाखेड़ी का भूस्वामी इस तालाब से लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि आसपास किसी भी नानियाखेड़ी के किसान की भूमि नहीं है। या ये जो ये तालाब बना है, ये ऐसी सुजालपुर सिटी तथा नानियाखेड़ी की सीमा पे बना है। हाँ। यहाँ सुजालपुर सिटी के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, तथा जो पंचायत के मुखिया है, पंचायत के मुखिया, उन लोगों के हितैषियों को इसका लाभ मिलेगा। नानियाखेड़ी का कोई भी किसान इसका लाभ अच्छा नहीं गोपाल, उठा इतनी सारी वहाँ पर अनियमितता है गोपाल जी, इतनी सारी अनियमितता है वहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वो मशीनों से हो रहा है, और जो तालाब बनाया जाना था नानियाखेड़ी के किसानों के लिए वो सरपंच ने अपनी जमीन के पास बनवा लिया। ये सब जानकारी अधिकारियों को तो होती होगी इसकी, अधिकारियों के बिना जानकारी के तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा काम खुल्लम खुल्ला हो रहा है। तो क्या इसमें आपको लगता है अधिकारियों की भी मिलीभगत है? बिल्कुल मिलीभगत है सर, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से मैं जिला पंचायत सीईओ मैडम के ऑफिस के सामने एक ज्ञापन लेके बैठा हूँ, लेकिन जिला सीईओ मैडम अपने नाश्ते पानी में लगी है, अपने कामों को, आपके विभाग के कामों को देखने के लिए लगी। काफी कम से कम 20 लोग बैठे हुए उनके ऑफिस के सामने हम मिलने के लिए, लेकिन उनको इतना समय नहीं कि 2 मिनट के लिए लोगों से मिल सके, उनकी समस्या सुन सके। और किस तरह की वहाँ पर समस्या है जिसको लेकर आप शासन से गुहार लगा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने गांव की समस्या, तालाब की समस्या को लेके आया हूं, लेकिन साथ ही साथ मंगलात के गांव के निवासी हैं, वो भी अपनी समस्याएं लेके आए, लेकिन यहाँ सुनवाई होती नहीं जिले में। ठीक है, संक्षेप में बताइएगा, शॉर्ट में बताइएगा, अगर अब यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग का? बिल्कुल, हम सीएम आवास तक इस समस्या को लेके जाएंगे। ये जो मिली भगत है 2 पंचायतों के बीच में, हम लोगों के गाँव को अटका दिया है। लसुल्ले, अभी वर्तमान में लसुल्ले हेजम पंचायत में गांव का नाम है सम्मिलित है, लेकिन बिना किसी गांव वाले को इसकी सूचना दी है। ठीक है गोपाल जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। संजय, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर फिर से एक बार मनमानी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो तालाब बनना था नानियाखेड़ी किसानों के लिए वो सरपंच ने अपनी जमीन के पास बना लिया है। तो जो काम होना चाहिए अमृत सरोवर में, इंसानों से काम करवाया जाना चाहिए ताकि वहाँ के जो लोगों को रोजगार मिले, लेकिन वो रोजगार भी छीना जा रहा है क्योंकि काम करवाया जा रहा है मशीनों से। और जब अधिकारियों के पास जाते हैं गांव वाले, लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो एक या फिर कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे कार्रवाई, किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि खबर स्वदेश न्यूज में दिखाए जाने के बाद अधिकारियों के कान खुलेंगे और जो समस्या है ग्रामीणों की, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश